गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग पैरा ओलंपिक्स जो हुए हैं अभी रिसेंटली टोक्यो 2020 में, तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ओलंपिक्स से रिलेटेड, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेक करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले तो हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, फिर सारे प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, किसने क्या जीता, कौन से इवेंट में जीता। फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करेंगे। और मेरा मोटिव रहेगा कि जब आप ये वीडियो एंड करें तो 60-70% आपको नाम विथ फेसेस याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस हर साल से इस बार काफ़ी बेहतर रही है। और इंडियंस ने ना ही काफ़ी मेडल जीते हैं बल्कि कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। तो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया उनके तो आपको रिकॉर्ड बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की रैंक क्या रही। तो 162 टोटल नेशंस थे, कंट्रीज थी, उसमें इंडिया की रैंक 24th रही। टॉप चाइना ने किया, सेकेंड यूके ने एंड थर्ड यूएसए ने। जनरली क्या होता है, और ओलंपिक्स में हम बात करें तो ओलंपिक्स में यूएसए टॉप पे था, देन इट वाज चाइना, बट यहाँ पे थोड़ा हेर फेर है, ठीक है। और इंडिया जो 24th पोजीशन पे है, और ये अभी तक की इंडिया की बेस्ट रैंकिंग है, ठीक है। टोटल इंडिया ने क्या है 19 मेडल जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 है गोल्ड मेडल, 8 है सिल्वर मेडल और 6 है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये वो एथलीट्स हैं जिन्होंने ये मेडल जीते हैं। तो इनकी शक्ल अगर हम देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा। मैं कुछ के नाम बताती हूँ, फिर बताऊंगी कौन कौन के। ये इनका नाम है अवनी लेखारा, इन्होंने गोल्ड जीता है शूटिंग में, ठीक है। उसके बाद ये है प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। उसके बाद से हम बात करते हैं, ये सुयश यथिराज जो कि नोएडा के अभी डीएम भी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने टीटी में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, ये है मरियप्पन थंगवेलु, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद ये है निषाद कुमार, और ये है सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड में जैवलिन जीता है। ये हैं देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भी जैवलिन में सिल्वर जीता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये है आर्चर हमारे, इनका नाम है, ये है आर्चर, इनका नाम है हरविंदर सिंह, और इन्होंने आर्चरी में मेडल जीता है, ठीक है। तो ये हमारे मेडलिस्ट हैं हरविंदर सिंह। और ये हमारे टोटल 19 मेडल है, लेकिन 17 मेडलिस्ट हैं। 17 हमारे एथलीट ने जीता, क्योंकि 2 एथलीट जो हैं इन्होंने 2 मेडल जीता है। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक का नाम तो अवनी लेखारा है, ठीक है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। और उसके बाद से हमारे शूटर है, इन्होंने 2 मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं और इनको फिर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे ना, फिर आप चीज़ें इजीली बता पाएंगे। चलिए, रिकॉर्ड किन किन लोगों ने ओलंपिक्स में बनाया, पैरा ओलंपिक्स में इंडिया से। तो ये है सुमित अंतिल, इन्होंने जैवलिन फेंका और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 68.58 मीटर का। अगर हम जैवलिन की बात करें तो नीरज चोपड़ा को हमने देखा ओलंपिक में गोल्ड जीतते हुए, ठीक है, उन्होंने 85 पॉइंट समथिंग में फेंका था। और अगर हम देखें सुमित और काफ़ी एबल्ड बॉडी एथलीट ने 68, 69, 70 का भी जैवलिन फेंका था। तो अगर हम सुमित अंतिल को देखें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और इन्होंने जैसे 6 थ्रो फेंकने होते हैं, ठीक है, 6 बार भाला फेंकना होता है, जैवलिन जो भाला होती है उसको 6 बार फेंकना होता है, और उसमें से जो आपका बेस्ट लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो सुमित को अगर हम देखेंगे तो सुमित ने इस बार 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा, और फिर फाइनली 68.55 का जैवलिन फेंका और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुमित के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं ताकि हम चीज़ें रिलेट कर पाएँ और याद रख पाएँ। सुमित जो है ये जब 15 साल के थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया, और ये पहले रेसलर बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने काफ़ी रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे, बट इनका पैर खराब होने की वजह से इन्हें जैवलिन में इन्होंने खेला। और सुमित का एम है कि ये नॉर्मल ओलंपिक्स में एबल्ड बॉडी एथलीट्स को टक्कर दें। तो आप इनका नाम ध्यान रखिए, सुमित अंतिल, ठीक है। नेक्स्ट है
प्रवीण कुमार, इनका नाम आप ध्यान रखिए काफ़ी रीजंस की वजह से। एक तो ये सबसे छोटे एथलीट हैं, इनकी उम्र है सिर्फ 18 साल, ठीक है। और इन्होंने सिल्वर जीता, इन्होंने हाई जंप में रिकॉर्ड बनाया, एशियन रिकॉर्ड, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऑफकोर्स उसका ही होता है जो जनरली गोल्ड जीतता है, इन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाया है प्रवीण कुमार। और ये सबसे छोटे एथलीट है, मात्र 18 साल के, हाई जंप में, नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवनी लेखारा के बारे में। अवनी लेखारा के बारे में तो जितना हम देखें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नाम, इन्होंने एक दो नहीं काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहली बात तो इन्होंने 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और 15 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो इन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया हम देखते हैं। पहले तो इन्होंने पैरालंपिक का रिकॉर्ड बनाया इतना स्कोर करके, ठीक है। स्कोर होता है कि आपने ये राइफल में शूटिंग में देखते हैं ना आप, 10 ऐसा होता है, शूट करना होता है 10, 9, 8 ऐसा ऐसा। तो जितने जहाँ जहाँ शूट करते हैं टोटल होके एक टोटल स्कोर बनता है। तो इन्होंने पहले भी इतना स्कोर था, इन्होंने नया अपने नाम से रिकॉर्ड बना लिया कि अवनी लेखारा का, ठीक है। तो इन्होंने एक तो रिकॉर्ड बनाया। दूसरी बात, अवनी लेखारा की हम बात करें तो पहली विमेन है ये जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक्स में। और क्या ओलंपिक्स में किसी इंडियन ने गोल्ड जीता है? विमेन ने, लड़के ने जीता है? लड़की ने जीता नहीं। तो अवनी की बात करें तो पहली वुमेन है ये जिन्होंने ओलंपिक्स में भी और पैरा ओलंपिक्स दोनों में पहली वुमेन जिन्होंने गोल्ड जीता है। एक तो रिकॉर्ड इनका ये हो गया, रिकॉर्ड नंबर 1। रिकॉर्ड नंबर 2 की इन्होंने पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड गोल्ड जीता है। इसके बाद इनकी बात करें रिकॉर्ड की तो अवनी इकलौती एक महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। एक तो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और अवनी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जयपुर की रहने वाली हैं ये। तो आप इनके लोकेशन ध्यान रखिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाया है। और हमारा जैसे कोई सेरेमनी होती है ना तो उसमें एक फ्लैग बेरर होता है। शुरू में भी जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो हर कंट्री से एक एक झंडा एथलीट लेके उनका जाता है, ठीक है। वैसे ही फिर क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें भी हमारा एक एक एथलीट जाता है। तो इस साल की जो पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी की एथलीट थी वो अवनी लेखारा थी। इन्होंने पहली बार डेब्यू किया है, मतलब इसके पहले कभी इन्होंने पैरालंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था और डेब्यू के साथ ही इन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम मनीष नरवाल पे चलते हैं। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल जिसमें अवनी ने ब्रॉन्ज जीता है ना, उसमें मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है और इन्होंने भी नया रिकॉर्ड बनाया है एंड ही इज़ ऑल्सो 19 ईयर ओल्ड। तो आप ये रिकॉर्डेड जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है उनका नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं सारे एथलीट के पास, एक बार उनको रिव्यू कर लेते हैं। अब मुझसे बहुत लोग पूछेंगे कि क्या मैम सबका नाम याद रखना है? तो देखिए टेक्निकली तो हमें याद रखना भी चाहिए, 17 नाम याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम ओलंपिक में देखें तो हमारे 7 एथलीट ने जीता है, उनके नाम तो सबको मुँह ज़बानी याद ही हो गए होंगे, नीरज चोपड़ा, मीराबाई। और इसमें इन्होंने 19 मेडल जीता है जो कि 17 एथलीट ने जीता है। तो टेक्निकली तो हमें क्रिकेटर्स के नाम इतने याद हो जाते हैं दूसरी कंट्री के। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन एथलीट्स को भी वही इज्जत और वही प्यार दें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब आप नहीं भी याद रखते हैं सारे एथलीट, तो वो हमें ध्यान में रखना है जो हमारे स्टेट का है। हमारे स्टेट की एक एथलीट है, मैं बताऊंगी आगे, उनका नाम ध्यान में रखना है। प्लस जो भी गोल्ड जिन्होंने जीता है उनका नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद जिसने अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है या फिर कोई ऐसा गेम जिसमें अभी तक हमने कोई मेडल नहीं जीता था और मेडल जीता है, तो हमको ये सब इन लोगों के नाम तो याद रखना ज़रूरी है और डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पैरालंपिक्स कब से होना शुरू हुआ है। तो 1960 में पैरालंपिक्स का पहला एडिशन हुआ, रोम में हुआ। क्यों हुआ? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था ना तो काफ़ी सारे आपने देखा होगा सैनिक लोग, काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी लोग घायल हो गए थे, किसी की टांग चली गई थी, किसी के हाथ चले गए थे, काफ़ी डिसेबल्ड लोग हो गए थे, ठीक है। तो उन काफ़ी सैनिक भी, तो ये प्रपोजल आया था कि अगर हम इन लोगों के लिए कोई गेम वेम बनाएं ओलंपिक्स जैसा तो इनको भी मोरल बूस्ट होगा और अच्छा लगेगा। तो इस प्रपोजल पे पैरा ओलंपिक्स गेम को बनाया गया और पहला एडिशन 1960 में हुआ रोम में। हेडक्वार्टर कहाँ है पैरालंपिक्स इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का? तो ये जर्मनी में, जर्मनी के बॉन शहर में। और हम अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखें उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। तो मैंने ये सब बता रखा है, जो भी ओलंपिक्स से रिलेटेड है वो सब बता रखा है। पैरा ओलंपिक्स का इसमें बता रही हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और मुझे लगता है कि उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है इंडिया ने क्या, इंडिया ने 1960 में, वो तो इंडिया ने 1960 में पार्टिसिपेट किया था? नहीं, इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया ने 1960, 1964 दोनों के पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन 1968 तेल अवीव, इजराइल, यहाँ जो हुआ था
पैरालंपिक, उसमें इंडिया ने अपना डेलीगेशन भेजा था, टोटल 10 एथलीट का। तो 68 से हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 1968 से, और ये 2021 है। ठीक है, तो पहला एडिशन आप ध्यान में रखिए कहाँ हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है, ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंडिया की सबसे अच्छी मेडल टैली है, 19 मेडल की, क्योंकि अगर हम देखें ना 1968 से लेके 2016 तक इंडिया ने टोटल पैरालंपिक में कितने मेडल जीते थे, 12। और इस बार हम देखें तो सिर्फ एक ही एडिशन में हमने 19 मेडल जीत लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और रियो में हमने कितने मेडल जीते थे, रियो में हमने 4 मेडल जीते थे, इस बार हमने 19, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा मेडल है। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, रिमार्केबल परफॉर्मेंस। ठीक है, और 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज। कई बार क्या होता है, लोग टोटल मेडल याद रख ले, आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, क्योंकि बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, कॉमनवेल्थ के गेम्स में पूछ लिया था कि कितने कितने मेडल है, बहुत क्लोज ऑप्शन थे कि कितने कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम एक बार विनर्स के नाम पढ़ लेते हैं कि किसने कौन से इवेंट में रखा, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो रिपीटेशन में आप क्लिक करेंगे। चलिए, गोल्ड मेडल 5 ने जीता, एक तो अवनी लेखारा, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है। देखिए कई बार आपको ओलंपिक में तो नॉर्मल लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं दिखा होगा SH1, F64, ये ना क्या है, ये क्या है आप पूछेंगे, तो ये ना कैटेगरी है। क्या कई बार क्या होता है, कोई एथलीट है, मान लीजिए जेवलिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता जो है, तो उसमें कई एथलीट हैं जिनके हाथ नहीं है और कई एथलीट होंगे जिनके पैर नहीं है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एथलीट्स को सेम इवेंट में compete करना सही रहेगा, तो नहीं, क्योंकि क्या होता है कि सब गेम का अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। तो किसी में हाथ, जैसे शूटिंग में तो पैर की एज सच कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे जिनके हाथ नहीं है तो वो लोग एक में खेलते हैं, जिनके पैर नहीं है वो लोग एक में खेलते हैं। तो बहुत सारे ये वो है, अलग अलग बना रखे हैं कि जैवलिन के 2-3 इवेंट होंगे, उसमें ऐसा ऐसा होगा, इसलिए नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कैटेगरी है। चलिए, अवनी लेखारा ने गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल में। तो आप ये भी ध्यान रखिए किस इवेंट में जीता, क्योंकि अवनी ने 2 मेडल जीता है, तो हो सकता है इनसे पूछा जाए। मैं बार बार इम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से सुमित अंतिल है, इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। उसके बाद मनीष नरवाल है, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में जीता है गोल्ड। उसके बाद है प्रमोद भगत, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, और ये बैडमिंटन का पहला गोल्ड है। बैडमिंटन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद है कृष्णा नागर, इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। तो 5 हमारे हो गए, अवनी लेखारा, सुमित अंतिल, मनीष नारवाल, प्रमोद भगत एंड कृष्णा नागर। चलिए, सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो भवीनाबेन पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए टेबल टेनिस अगर हम देखेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है चाइना का। अगर नॉर्मल ओलंपिक देखिए, पैरा ओलंपिक्स देखिए, तो अभी तक हमने कोई टीटी में मेडल जीता नहीं था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल है भाविना पटेल का, सिल्वर मेडल। उसके बाद निषाद कुमार है, इन्होंने हाई जंप में जीता है। देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता है। देवेंद्र झाझरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एथलीट है, इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्होंने जैवलिन में ऑलरेडी 2 गोल्ड जीत रखा है। ठीक है, तो इन्होंने अभी 2004 में गोल्ड जीता था, और 2016 में जैवलिन में गोल्ड जीता था, और 2020 में सिल्वर जीता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ नीरज चोपड़ा है जिन्होंने पहले जैवलिन में जीता है। नहीं, अगर हम सिर्फ दोनों पूछ ले कि पहला गोल्ड मेडल सबसे पहला जैवलिन में ओलंपिक्स/पैरा ओलंपिक्स में कब जीता गया, किस एथलीट ने जीता, तो हम नीरज चोपड़ा नहीं करेंगे, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। तो ये ऑलरेडी 2 गोल्ड मेडल जीत चुके थे, इस बार उन्होंने सिल्वर जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एथलीट है, बहुत ही नाम ध्यान में रखिए। 3 मेडल है इनके पास, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता है। उसके बाद है सिंहराज अधाना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भी 2 मेडल जीता है। ठीक है, शूटिंग में, एक तो 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है सिल्वर, और इन्होंने एक ब्रॉन्ज भी जीता है। उसके बाद मरियप्पन थंगवेलु, इन्होंने सिल्वर जीता, और ये पिछली बार इन्होंने गोल्ड जीता था हाई जंप में। मरियप्पन थंगवेलु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि इनको अभी अवार्ड मिला है रोहित शर्मा एंड ऑल के साथ, तो आप नाम ध्यान में रखिए। इकलौते पैरा एथलीट थे जिनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, इन्होंने भी हाई जंप में जीता, और सुयश एल यथिराज, जिन्होंने बैडमिंटन जीता है। ये जो है इनका भी आप ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक IAS ऑफिसर है। आप सोचिए, एक अफसर, वर्किंग IAS ऑफिसर, जिन्होंने कोविड में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। नोएडा में इनकी पोस्टिंग है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। बहुत ही क्लोज मैच था, ये गोल्ड जीतते जीतते से रहेंगे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता जैवलिन में। सिंहराज अधाना जीता है, देखिए सिंहराज अधाना मैंने स्टार मार्क करा है, इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, ठीक है। तो इन्होंने भी दो प्लेयर है जिन्होंने 2 मेडल जीता है, एक अवनी लेखारा और एक सिंहराज अधाना, ठीक है। और ये इन्होंने भी शूटिंग में जीता है दोनों, और इन्होंने भी शूटिंग में जीता है। उसके बाद से अवनी लेखारा विमेंस, उसके बाद हरविंदर सिंह ये आर्चरी में जीता है। आर्चरी में अभी तक इंडिया का कोई मेडल नहीं आया है, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स, ये पहला मेडल है हरविंदर सिंह का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है मनोज सरकार जिन्होंने बैडमिंटन में मेडल जीता है। अब हम देखेंगे शरद कुमार जो हैं, शरद कुमार ये हैं बिहार के रहने वाले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एथलीट है, बिहार में पटना के हैं, इनकी पढ़ाई बाहर से हुई है, ट्रेनिंग बाहर से हुई है, बट हैं ये बिहार के। शरद कुमार जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेन हाई जंप T63, आप इनकी तो कैटेगरी भी ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेडलिस्ट थे। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में? तो पहली इंडियन वुमेन है अवनी लेखारा। इसके पहले क्या इंडिया में किसी वुमेन ने गोल्ड मेडल जीता था? नहीं। तो पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक किसी में भी नहीं जीता, तो अवनी लेखारा जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लैग बेरर कौन बन गया ओपनिंग सेरेमनी? मैंने बताया 2 सेरेमनी होती है ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर थे टेक चंद जो कि एक शॉर्ट पुटर है, मेडल नहीं जीत पाए बट अच्छे खिलाड़ी हैं, शॉर्ट पट है, शॉर्ट पट से रिलेटेड है, टेक चंद, नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि थीम क्या था पैरालंपिक्स 2020 का? थीम क्या था? तो इसका थीम था मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड थीम था। हेडक्वार्टर का इंटरनेशनल पैरालंपिक का हेडक्वार्टर मैंने शुरू में ही बताया, इट्स इन बॉन जर्मनी। जर्मनी में पैरालंपिक कमेटी का है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्विट्जरलैंड लुज़र्न में। दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पहली विमेन कौन बन गई है इंडिया से जिन्होंने एक पहली विमेन कौन थी जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जीता था? तो सबसे पहले पैरालंपिक मेडल जीता था दीपा मलिक ने। उसके पहले किसी भी औरत ने कोई मेडल पैरालंपिक में नहीं जीता था। इन्होंने कब जीता था? तो ये 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे ना, उसमें जीता था। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर जीता था। और दीपा मलिक की बात बताओ, अभी ये जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी की हेड है वो दीपा मलिक ही है, तो शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सबसे पहले दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था और इस साल अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है मेडल टैली में 2020 के? तो इट्स 24। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ईयर में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था सबसे पहली बार ओलंपिक्स में? तो मैंने बताया इट्स 1968 टेल अवीव ओलंपिक्स। टेल अवीव पैरालंपिक्स में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। पैरालंपिक्स कब से चल रहा है अगर ये पूछे तो? 1960। चलिए मुरलीकांत पेटकर जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो मुरलीकांत पेटकर जो है वो स्विमिंग से एसोसिएटेड थे। और इनका नाम क्यों मैंने डाला है यहाँ पे, क्योंकि ये तो मेडल लिस्ट में नहीं थे, तो इनका नाम मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये पहले प्लेयर थे जिन्होंने पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल जीता था, और वो भी गोल्ड जीता था इन्होंने 1972 में, और ये स्विमिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी कोई गेम चर्चा में रहता है उसकी हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहला मेडल जो है मुरलीकांत पेटकर ने जीता था स्विमिंग में। 68 में जब हमने पार्टिसिपेट किया तब तो हम कुछ जीत नहीं पाए थे, बट 72 में हमने गोल्ड जीता था फ्रॉम मुरलीकांत पेटकर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। नेक्स्ट है कि टॉप स्कीम, आपने बहुत ये सुन रहे होंगे कि एथलीट का अगर आप इंटरव्यू भी देखते होंगे तो वो भी बोलते होंगे कि टॉप स्कीम से बहुत हेल्प मिली। तो ये मैंने ओलंपिक वाली वीडियो में डिटेल से बताया है। इसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम के तहत ना गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अच्छे अच्छे जो भी खिलाड़ी हैं उनको चुना है
और जिनमें पोटेंशियल है कि वो मेडल इंडिया को दिला सकते हैं, और उनको पूरा फाइनेंस किया है बहुत अच्छे से, ज़्यादा पैसे लगा के, अगर जो भी कोचेज़ हैं अच्छे कोचेज़ बुला के फॉरेन से वगैरह से। तो नीरज चोपड़ा, मीराबाई और अभी हमारे पैरा एथलीट्स भी, ये सब इस स्कीम के अंडर हैं, और काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है। जो काम कि जहाँ पे क्रेडिट है उसको देना चाहिए, तो इस गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम किया है टॉप स्कीम खेलो इंडिया स्कीम्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता है। तो यंगेस्ट प्लेयर है हमारे प्रवीण कुमार, मैंने शुरू में ही बताया, हाई जंप में सिल्वर जीता है इन्होंने, प्रवीण कुमार। तो ये यंगेस्ट है, इज 18 years old and he is related to high jump, मैन हाई जंप। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, ये भी हाई जंपर है और इन्होंने 2016 में गोल्ड जीता था, और इस साल क्या जीता है इन्होंने, इस साल ब्रॉन्ज जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, नाम ध्यान रखिए। तो ये कौन से स्टेट से हैं, नाम से तो पता चल रहा है साउथ इंडियन, तो साउथ इंडिया में कौन से स्टेट से हैं, तो ये फ्रॉम तमिलनाडु, मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे किस स्टेट से पूछा है ना, अवनी लेखारा इज फ्रॉम जयपुर, और शरद कुमार जो हैं वो हैं बिहार से, बिहार में पटना से। सिंहराज धाना जिन्होंने 2 मेडल जीता, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, वो हरियाणा से हैं। तो आप कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका स्टेट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि 2024 का समर ओलंपिक्स कौन सी कंट्री में होगा, तो ये फ्रांस में होगा। और ओलंपिक्स किस कंट्री में होगा, तो ओलंपिक्स भी फ्रांस में ही होगा। क्या होता है ना, ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स साइड साइड में चल रहा है। पैरा का क्या मतलब है, पैरा का मतलब है अलॉन्ग विद, है ना। तो अगर पैरा ओलंपिक्स को देखें तो अलॉन्ग विद ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के साथ साथ बराबर में। तो जहाँ ओलंपिक्स होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक्स होता है। वेन्यू कभी डिफरेंट नहीं रहता, सेम रहता है, हेडक्वार्टर्स भले डिफरेंट है और अलग अलग होते हैं। पैरा ओलंपिक्स हो जाएगा फिर पैरा ओलंपिक्स होगा, बट वेन्यू सेम रहेगा, कंट्री सेम रहेगी। नेक्स्ट सवाल है कि पहली वुमेन कौन बन गई है इंडिया से जिन्होंने 2 मेडल जीता है सेम पैरा ओलंपिक्स में। तो मैंने शुरू में ही बताया, अवनी लेखारा पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने 2 मेडल जीता है सेम एडिशन में 2020 में। एक इन्होंने जीता है गोल्ड और दूसरा इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। अवनी लेखारा का नाम बार बार आता रहेगा क्योंकि इनका काफी अच्छा गया है ये। चलिए एक सेकंड, बस अब लास्ट तो 2 क्वेश्चन बच गए। हाँ, देवेंद्र झाझरिया के बारे में पढ़ते हैं। देवेंद्र झाझरिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया ये जैवलिन से रिलेटेड है, और इन्होंने ऑलरेडी 2 गोल्ड जीता हुआ। इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और जैवलिन में पहले हमें 2 गोल्ड दिला चुके हैं 2004 में और 2016 में, और इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट है कि पहले आर्चर कौन बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता है इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक्स में, तो इस नेम इज हरविंदर सिंह, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज। क्योंकि आर्चरी में हम परफॉर्म तो अच्छा करते हैं बट मेडल अभी तक कोई नहीं आया है। ओलंपिक्स में भी हमारी उम्मीदें थी बट मेडल नहीं ला पाया। नेक्स्ट है ऑफिशियल मैस्कॉट कौन है पैरा ओलंपिक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑफिशियल मैस्कॉट है सोमाइती। मैस्कॉट क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि जब मेडल मिलता है, मेडल के साथ आपने देखा एक टॉय जैसा मिलता है ना, फ्लावर्स के साथ, तो उसी को मैस्कॉट बोलते हैं, जो हर जगह कार्टून शेप में रहता है कुछ, तो उसको मैस्कॉट बोलते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स का मैस्कॉट था सोमाइटी। और क्या ओलंपिक्स का भी मैस्कॉट और सेम होता है, नहीं, तो उसका था मिराइतो है, मैंने बताया था आपको मिराइतो। दोनों ध्यान में रखिए, दोनों अलग अलग होता है। और नेक्स्ट सवाल है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पहली वुमेन कौन बन गई, कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में कोई मेडल जीता था, तो वो था दीपा मलिक, मैंने बताया ही था, इन्होंने सिल्वर जीता था रियो में। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। और आज का आखिरी सवाल कि फ्लैग बेरर कौन थी क्लोजिंग सेरेमनी में, तो फ्लैग बेरर थी अवनी लेखारा। और ओपनिंग सेरेमनी के कौन थे, तो टेकचंद। अवनी लेखारा किस स्पोर्ट्स रिलेटेड है, शूटिंग, टेकचंद शॉर्ट पुट से। तो ये थे सवाल,
और आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बहुत हद तक याद हो गए होंगे। बाकी आप 1-2 बार रीड कीजिए, 1-2 बार ये वीडियो को वापस से देखिएगा, आई एम वेरी श्योर आपको याद हो जाएंगे ये नाम। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर कुछ भी आपको डाउट हो। हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे 67th के लिए, तो टेस्ट फ्री है, आप बिल्कुल जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट दीजिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पूछ सकते हैं। तो टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है मैं जब वीडियो नहीं बनाती हूँ तो बच्चे बहुत मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप वीडियो डालिए। और जब वीडियो डालती है तो आप लोग कुछ खास व्यूज़ रहते नहीं हैं उस पर। तो देखिए मैं आपको बताऊँ बीपीएससी प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोफेशनल जो भी हमारे यहाँ टीचर्स हमें आपको पढ़ा रहे होंगे ना, हम लोग का मेन एम ये नहीं है कि हाँ हमारी कोई कोचिंग चल रही है उसको हमने एक बिजनेस बना लिया। हमारा अपना अलग काम है, हम अपना प्रोफेशनली अलग जॉब करते हैं, बट क्योंकि हमने कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं तो उस वजह से हम ये वीडियो बना पाते हैं। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।